अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सर मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हम जो पूरे साल में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं सोलर के थ्रू, तो वो हम 10 किलोवाट का जो हमारा सिस्टम है ना, वो राउंड अबाउट एक साल में, जो मेरा अपना घर का जो सिस्टम है, वो उसने एक साल में 13,487 यूनिट बनाए हैं 2024 में। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जी ये लेट सपोज एक साल में 13,000 यूनिट बनाता है, ठीक है। हमें जो यूनिट पड़ता है ना सोलर 3 फेज़ मीटर का, वो राउंड अबाउट 62 रुपये का पड़ता है, टोटल टैक्स वगैरह सारा कुछ मिला के ना। तो इसका मतलब है कि हम एक साल में 8,06,000 रुपये के इक्वलेंट जो है ना यूनिट बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी कैलकुलेशंस आपके सामने रखने का एक मकसद है इसके पीछे। वो ये है कि गवर्नमेंट जो नई पॉलिसी लाना चाह रही है, जिसका अभी तक तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अभी तक तो ये ऐलान किया ना कि हमने उसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट लेट सपोज उस पॉलिसी को कभी भी किसी टाइम भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, मेरा जो पिछले साल जो बिल आया है ना, पिछले साल जो बिल आया है मेरा पूरे साल में, वो राउंड अबाउट 56,114 रुपये का बिल आया। जो पिछले साल मेरे जो सारा यानी कि सिस्टम ने जो बिजली वापडा को दी, और उसके बाद जो पूरे साल का जो मेरा बिल आया है वो तकरीबन राउंड अबाउट 56,114 रुपये मेरा बिल आया है। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो मेन बिल आया था वो नवंबर और दिसंबर में आया और फरवरी में आया। उसकी एक मेन वजह ये होती है कि इन दिनों में, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलर की प्रोडक्शन कम होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे इन दिनों में गीज़र वगैरह भी चल रहे होते हैं, तो उस वजह से डेफिनेटली हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम जो है वो इतनी ज़्यादा बिजली नहीं बना रही होती कि वो हमारी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो मैंने इसकी एवरेज निकाली पूरे साल की, कि हमारा ये पूरे साल की कितनी एवरेज बनती है। अगर इसको डिवाइडेड बाय 12 करें तो हम मेरी एवरेज आ रही थी 4,676 रुपये पूरे साल में। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यानी कि 4,676 रुपये पर मंथ जो है ना मेरा बिल बन रहा था, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, और मेरा जहन कहता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑन एवरेज, जहां आपका बिल पहले माइनस में ये चल रहा था, ये जिस तरह माइनस में आप देख रहे हैं, तो इधर मेरा जहन कहता है कि हो सकता है कि मेरा मंथली बिल 2,000 रुपये आना शुरू हो जाए। 2,000 रुपये इसलिए आना शुरू हो जाए कि गवर्नमेंट ने डेफिनेटली पे बैक पीरियड को बढ़ा दिया है, पे बैक के परचेजिंग रेट को कम कर दिया है। पहले 27 रुपये चल रहा था, अब हो सकता है वो 10 रुपये कर दिए। तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ बिल तो मुझे आएगा। मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मेरा बिल जो है ना 2,000 रुपया जो है ना एक्स्ट्रा मज़ीद आएगा साल का। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा तकरीबन साल का जो बिल है ना वो राउंड अबाउट 6,676 रुपये जो है ना मेरा बिल आएगा, यानी कि पर मंथ, ठीक है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करूँ तो इसका मतलब है कि 80,114 रुपये मेरा बिल आएगा। चले मैं 80,000 रुपये रफली लगा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, मेरे एक साल में जो यूनिट बनते हैं वो तकरीबन एक साल में 13,487 यूनिट मेरे बनते हैं एक साल में। तो हम 13,487 यूनिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 62 रुपये के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि एक साल में मैं अराउंड अबाउट 8,36,194 रुपये की यूनिट जो है ना मैं बनाता हूँ। मेरा सिस्टम जो है ना इतने रुपए का यूनिट के बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरा जो बिल आ रहा है, अब मेरा बिल जो है ना वो 80,000 रुपया इसमें से आ रहा है, वो इसमें से माइनस होगा टोटल में से। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे सालाना जो बचत हो रही है, सालाना बचत जो पहले 8,36,194 रुपये की हो सकती थी, अब वो मेरी सालाना बचत 8,36,194 रुपये से गिर के अब मेरी सालाना बचत हो गई है 7,56,194 रुपये।
यानी कि इतना जो है ना मेरी सालाना बचत आती है। इस टाइम जो सोलर सिस्टम जो लग रहा है ना 10 किलोवाट का जो सिस्टम लग रहा है ऑन एवरेज, जो आजकल प्राइस चल रही है वो तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए के दरमियान, मेरे ख्याल है तकरीबन 9 लाख रुपए का सिस्टम पड़ता है, मीटर शीटर हर चीज़ लगवा के ना 9 लाख रुपए का रेट चल रहा है सोलर सिस्टम जो लोग 10 किलोवाट का लगवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन आपका जो पे बैक पीरियड है वो राउंड अबाउट वो 1.5 साल का ही रहता है बिल आने के बावजूद भी। उसकी रीज़न ये है कि देखें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जब कैलकुलेशन के अंदर जो हम करते हैं वो ये है कि हम इस चीज़ को सामने नहीं रखते कि सोलर की नेट मीटरिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। नेट मीटरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो दिन में आपने बिजली यूज़ की और जो वापडा से आपने बिजली ली, उन दोनों को माइनस करके एक नेट निकाला जाता है। मिसाल के तौर पे आपने जो है, मैंने आज जिस तरह मेरा इस वक्त करंटली 45 यूनिट जो है ना मेरे सिस्टम ने एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अब लेट सपोज आजकल मार्च का महीना है, ठीक है, तो इन दिनों में ऑन एवरेज 10 यूनिट जो है ना मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 35 यूनिट जो है ना मेरे वापडा को जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज के हिसाब से मेरे 35 यूनिट वापडा को चले जाएंगे। अच्छा, अब इसी तरह जिस तरह हमारे सिस्टम की एवरेज अभी तक दायर है इस महीने, जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा सनशाइन का भी इशू रहा है, बारिशें भी हुई हैं, कोई लाइट वगैरह भी चले जाती। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कब किसी दिन 50 बन रहे हैं, किसी दिन 52 बन रहे हैं, किसी दिन जो है वो 12 भी बने, फिर ये 10 भी बने, फिर 22 भी बने, फिर 15 भी बने, फिर मल्टीपल जो है ना वो बनते हैं। मैं कहता हूँ कि इन सारों का जो एवरेज है ना, यानी कि मेरे सिस्टम ने जो टोटल जो एवरेज पर प्रोडक्शन की है वो 40 यूनिट के हिसाब से की है। तो 40 में से 10 मैं माइनस कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज इन दिनों में मार्च के महीने में मैंने 30 यूनिट जो है ना नेट किया वापडा को, यानी कि 30 यूनिट जो है ना मैंने वापडा को जो है ना इस महीने पर डे के हिसाब से मैंने पे यानी कि वापडा को दिया। तो मल्टीप्लाई बाय ऑलमोस्ट 30 डेज, तो 900 यूनिट ऑन एवरेज, इसका मतलब जो है ना आपने वापडा को दे दिया, इस महीने मैं दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये मेरे नेट यूनिट है। अब मेरे सिस्टम ने जो टोटल प्रोड्यूस किए हैं वो कितने किए हैं? मेरे सिस्टम ने सर टोटल प्रोड्यूस किए हैं 1148 यूनिट, 1148 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से मैंने माइनस 1148 यूनिट यानी कि 248 यूनिट जो है वो मैंने इसमें से जो है ना कंज्यूम किए हैं, और 900 यूनिट जो है ना मैंने वापडा को दे दिए हैं। यानी कंजम्पशन करके मैंने वापडा से 248 यूनिट के करीब लगभग लिए हैं, और बाकी जो 900 यूनिट जो है ना मैंने वापडा को इन रिटर्न वापस कर दिया, ठीक हो गया। तो अब जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें मेरा ये अपना ख्याल है कि जो बचत आपकी सालाना 8 से 8.5 लाख रुपए हो रही थी पर ईयर, अब वो कम हो के राउंड अबाउट चली जाएगी 7.5 लाख रुपए की। हो सकता है किसी के 7 लाख रुपए पे भी चले जाए, डेफिनेटली वो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका बिल ज़ीरो आए, नेगेटिव में आए, तो डेफिनेटली आपको जिनका 10 किलोवाट का सिस्टम है उनको मिनिमम 15 किलोवाट पे जाना पड़ेगा। जिनका 15 किलोवाट का सिस्टम है उन्हें कम से कम 22 या 23 यूनिट 22 से 23 किलोवाट के सिस्टम पर जाना पड़ेगा। मतलब नेगेटिव बिल जो जिस तरह पहले निकले, आपको मज़ीद सोलर प्लेटों में इजाफा करना पड़ेगा। तो उस वजह से ये बात की जा रही है कि इसका मतलब है कि आपका जो पे बैक पीरियड है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। यानी कि अगर अभी आप मौजूदा सिस्टम पे चलते हैं तो 2 साल का पे बैक पीरियड आ रहा है, और अगर आपको ज़ाहिर है बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हैं बिल ना आए, तो फिर इसका मतलब है कि आपको 3 साल 3.5 साल का पीरियड ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका बढ़ जाता है। तो ये एक डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मैं अगेन समझता हूँ कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। एक इम्पैक्ट है लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना लोगों ने उसका शोर और गुल डाल दिया है। डेफिनेटली गवर्नमेंट के भी कुछ मसाइल हैं,
उन मसाइल को भी देखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम हमारा जो ग्रिड है वो काफ़ी कॉस्टली है, ग्रिड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जो आम लोगों को जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी सोलर को लगाना चाहिए, एज़ मैक्सिमम एज़ लगाना चाहिए, ताकि ग्रेजुअली ये जो हमारी जो ग्रिड कॉस्ट है ये मज़ीद कम हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली जब इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, फैक्टर बढ़ता चले जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि ये ग्रिड कॉस्ट भी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सोलर लगाते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और डेफिनेटली लगाते रहना चाहिए, और नेट मीटरिंग के लेते रहना चाहिए। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया सर, मैं अपनी वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।